हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट, वैसे हम मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स, द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन अ हॉरिजॉन्टल and vertical lines which is written between a square bracket is known as मैट्रिक्स। इट मीन्स दैट मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैट्रिक्स ए लिखा जाए तो ओ लिखेंगे 3 2 5 5 1 7। अब यहाँ पे देखो, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इन अ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट सेम नंबर में होनी चाहिए, जिसके हमने डिटरमिनेंट में देखा था कि नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि इस मैट्रिक्स में है। इस मैट्रिक्स में जो भी पहले लिखेंगे वो नंबर ऑफ रोज होंगे। यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी? 2/3। तो हम रो क्या है हमें पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो? रो मतलब द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज नोन एज रो। और कॉलम क्या होगा? The vertical arrangement of a numbers, the vertical arrangement of a numbers in a column is called vertical arrangement of a numbers in a matrix is known as column। मतलब रो और कॉलम क्या होता है हमने देख लिया। अब ऑर्डर क्या होती है? the number of row and the number of column of a given matrix is called as order of that matrix। मतलब उसमें कितने रो है और कितने कॉलम हैं यह बताना ऑर्डर है। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? 2/3। अगर मैंने मैट्रिक्स लिख लिया, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 5 - 3 2 4 7 1 -8 5 4। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है उसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर क्या होगी? 3/3। मतलब हम मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ये देखकर बता सकते हैं। अब इसके आगे होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमें मैट्रिक्स के टाइप्स पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट, जो कि मैं थोड़ा सा जल्दी में बताऊंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर एक आध मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, एक ही रो 3 2 5 4 9, यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ एक ही रो अवेलेबल है, तो इसके ऑर्डर हो गई 1/। और इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम में भी मोर देन 1 हो सकते हैं, 8 2 3 और 4, मतलब 1/4। यह जो मैट्रिक्स है वो हो गया रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछते नहीं है, फिर भी अगर किसी को बताना है तो हम बता सकते हैं। इफ़ एनी मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली 1 रो देन इट इज कॉल्ड एन रो मैट्रिक्स। जैसे हमें रो मैट्रिक्स है वैसे हमें क्या करना है? कॉलम मैट्रिक्स बताना है। अब आपको थोड़ा सा पता चला होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स B लिखेंगे और एक आध मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम ही है, एक ही कॉलम है,
तो उसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2, 3, 7, 8 और 5। अब इस मैट्रिक्स में देख लीजिए नंबर ऑफ रोज बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ रोज बहुत सारे, लेकिन कॉलम कितने हैं? एक ही है, तो इसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 रोज हैं और कॉलम एक ही है, तो इसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। अभी हमें रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स के डेफिनेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है आगे जो मैट्रिक्स आएंगे उसमें थर्ड मैट्रिक्स है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसके एग्जांपल देखेंगे हम, मैट्रिक्स ए लिख लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 3, 4, 1, 7। अब इस मैट्रिक्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं? 2 और कॉलम कितने हैं? 2। मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे सिमिलर हम दूसरा मैट्रिक्स लिखेंगे बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, सॉरी, 4, 5, 8, 7, 3, 9, 6, 4, 3। अब इस मैट्रिक्स में देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी ऐसे ही हमें बाकी मैट्रिक्स देखने हैं। अब फोर्थ होगा डायगोनल मैट्रिक्स। एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हमें डायगोनल एलिमेंट्स पता होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द एलिमेंट्स ज्वाइनिंग ए लाइन लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू बॉटम राइट हैंड बॉटम कॉर्नर, ये जो होता है उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है वो अगर 0 होते हैं तो उसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। जिसके एग्जांपल लिखूंगा मैं यहाँ पे A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे 3, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 5। अब इसमें देखिए एक्चुअली डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड बॉटम कॉर्नर को जो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि ये 3, 8, 5 क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। ये नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी के एलिमेंट्स अगर 0 रहे, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे ही हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे ही मैं वर्ड यूज करता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है ये डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी के जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट सब इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर 5 रहा तो पूरे नॉन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स 5 ही होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद 6th नंबर पे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी को हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, हम जो भी इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। इन अ स्केलर मैट्रिक्स। अभी स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। स्केलर में क्या होता है? वही डायगोनल एलिमेंट पूरे सेम होते हैं। वैसे ही इन अ स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है
डायगोनल एलिमेंट वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी पूरे एलिमेंट्स ज़ीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 1 1 1 होना चाहिए। मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 1, देन द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक खासियत होती है, जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, जो कि हम आगे देखेंगे। अब उसके बाद होता है 7th वाला, जो कि नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, अब ये नल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स जीरो हो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरोज, देन द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज एन नल मैट्रिक्स। उसके बाद होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 8th वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। वहाँ पे 5 8 7 8 3 9 7 9 4, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, समझो ए एलिमेंट है, जो mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट है, वही एलिमेंट होना चाहिए nth रो और mth कॉलम में। इसका मतलब क्या है, मैं सीधे समझाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 8 जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेकिन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में भी वही एलिमेंट चाहिए। मतलब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 चाहिए। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमने क्या लिखा है? 8। उसके बाद सेकंड जो है, देखिए 7 एलिमेंट, 7th को देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 7th क्या है? कौन सा एलिमेंट है? वो एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 7। वैसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? 7 ही है, देख लीजिए, राइट है। उसके बाद थोड़ा सा मैं हाईलाइट चेंज कर लेता हूँ ग्रीन से। 9 कहाँ का एलिमेंट है? 9 जो एलिमेंट है वो है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? 9 ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आसान भाषा में समझाया जाए तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैंने डायगोनल एलिमेंट पे मिरर रखा, डायगोनल एलिमेंट पे मिरर रखा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मिरर इमेजेस क्रिएट हो रहे हैं एज इट इज, राइट है। तो इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। देख लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? मैं ऊपर का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, लेकिन कंडीशन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, जैसे कि 8 7 -8 0 -9 -7 9 0। यहाँ पे क्या होता है? जैसे कि अगर एलिमेंट हो mth रो और nth कॉलम का, तो मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए nth रो mth कॉलम की, लेकिन साइन चेंज होना चाहिए। अगर इधर ऊपर पॉजिटिव हो तो नीचे निगेटिव होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली बार समझाया, अगर हमने डायगोनल एलिमेंट्स ऑल 0 होने चाहिए, और यहाँ पे देख लीजिए ये जो मिरर इमेजेस क्रिएट हो रही हैं वो सिर्फ साइन से चेंज है, मैग्नीट्यूड वही होनी चाहिए। अगर ऊपर 8 है तो नीचे -8 होना चाहिए, वैसे -7 है तो 7 और इधर 9 है तो -9, राइट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? AMN = ANM। इसका मतलब क्या है? अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 8 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट -8 होना चाहिए। उसके बाद अगर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 7 है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट -7 होना चाहिए। वैसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट अगर 9 रहा तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट -9 होना चाहिए। और एक बात, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0।
पूरे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बचे 2 मैट्रिक्स, उसमें अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। हम देखेंगे 9, उसके बाद 10। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 5, 8, 7, 5, 8, 7। लेकिन डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे के एलिमेंट है वो पूरी तरह 0 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 0, 0, 0, ये कंपलसरी है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट बना लेता हूँ या कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो एलिमेंट है यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, देख लीजिए, ये 0 होने चाहिए। बाकी अदर एलिमेंट नॉन 0 होने चाहिए। जैसे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 रिपीट हो रहा है, -4, 3, 2, कुछ भी हो सकता है। मतलब इट लुक्स लाइक ए ट्रायंगल, लेकिन जो अपर साइड में वो ट्रायंगल बनना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर। जो डायगोनल एलिमेंट्स है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ डायगोनल एलिमेंट्स को। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए और उसके ऊपर के एलिमेंट नॉन 0 होने चाहिए। तो उसको बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर। अगर आपको अपर ट्रायंगुलर समझ में आए तो लोअर ट्रायंगुलर समझ में आ ही जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर। अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिमिलर। अगर यहाँ पे अगर आपको समझ में आया होगा अपर ट्रायंगुलर, तो डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे के एलिमेंट है वो क्या थे, 0। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे, 0। जिसके मैट्रिक्स बी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 8, 3, 9, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के जो एलिमेंट है वो कंपलसरीली 0 होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर में बनाता हूँ। तो ये ट्रायंगल जो है ऊपर वाला, यहाँ कंप्लीटली 0, मतलब ऐसे 0 होना चाहिए। और उसके नीचे के एलिमेंट नॉन 0 होने चाहिए। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, -10 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे के एलिमेंट है वो नॉन 0 और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट को क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब 12th जो मैट्रिक्स है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ये आसान है, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अगर जो भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सिंपल वाला लेता हूँ। अगर ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, अगर इसका मैं मॉड ले लूँ, मॉड मतलब डिटरमिनेंट ले लूँ, अगर उसकी वैल्यू 0 हो गई तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जिसकी एग्जांपल देख लेंगे हम यहाँ पे। मॉड A इज इक्वल टू क्या होगा, 4, 6, 2, 3। हम कैलकुलेशन करेंगे, मैट्रिक्स सॉल्व करना हमें, सॉरी डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है हमें। 4 × 3 माइनस 2 × 6, 2 × 2 × 6, तो क्या होगा, 2 × 6, ये होगा 12 - 12, 0। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, अगर हम जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अगर डिटरमिनेंट ले लिए और उसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन 0 होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेंगे मैट्रिक्स ए का, सॉरी मैट्रिक्स बी ले लेंगे अब, ठीक है। मैट्रिक्स बी ले लेंगे। मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिख लेता हूं मैं
सिंपल ही ले दो 5 2 3 4। अब इसका अगर डिटरमिनेंट ले लिया जाए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो क्या आएगा ये 5 3 2 4। अब सॉल्व करना इजी है। 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 2 ज़ा 6। हमने क्या किया, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिखा। सॉल्व करना बहुत इजी है। 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 2 ज़ा 6, रीजन 14। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है शो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ऐसे हमारे टाइप्स गिरेंगे जो कि हमें इम्पॉर्टेंट है। हमें इम्पॉर्टेंट टाइप में से मैं फिर एक बार बता देता हूँ। हमें इम्पॉर्टेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी हम कंटिन्यूसली में चैप्टर में देख लेंगे। एक्चुअली मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है जो कि हम देखते जाएंगे। अगर आपको इसके टाइप्स समझ में आ गए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है चैनल थ्रू या वीडियो थ्रू, तो यही इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फॉरवर्ड करें। थैंक यू।